हमारे बच्चों, प्रश्न जिनके हल ढूंढना हमारे लिए कई बार बहुत अधिक कठिन हो जाता है और उनके जवाब कैसे ढूंढे जाएं नामुमकिन सा लगने लगता है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से आसानी से उनके उत्तर, जवाब या हल ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही आज हम प्रश्नों के हल ढूंढने जा रहे हैं। वो हैं हमारे पाठ बाल गोविंद भक्त से संबंधित। बाल गोविंद भक्त जो हमारे पाठ के मुख्य पात्र हैं, उन्हीं से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है। खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? आपको बताएंगे कि जो बाल गोविंद भक्त जी हैं वो साधु थे। क्या जो ग्रस्त होते हैं वो भी साधु हो सकते हैं? इसका उत्तर भी हमें आसानी से प्राप्त होगा। केवल ग्रस्त रहने वाले ही साधु नहीं कहलाते, बल्कि अच्छे आचरण वाले भी व्यक्ति साधु कहलाते हैं। बाल गोविंद भक्त खेती बाड़ी करने वाले ग्रस्त थे, लेकिन फिर भी उनका आचरण साधु जैसा था। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। उनका व्यवहार सीधा, सरल और खरा था। उनका व्यवहार कैसा था? सीधा, ठीक है, सीधे स्वभाव के थे, सरलता का जीवन जीने वाले और खरा व्यवहार करने वाले। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे दूसरों की वस्तुओं का प्रयोग करना तो दूर रहा, बिना पूछे उनका स्पर्श भी नहीं करते थे। यदि कोई वस्तु किसी की पड़ी हुई है तो वे उसे उठाते भी नहीं थे। शौच आदि के लिए वे दूसरों के खेतों में नहीं बैठते थे। आप सोचेंगे शौच क्या होता है? फ्रेश होना। जिस समय ये कहानी लिखी गई उस समय में हर एक व्यक्ति के घर में टॉयलेट नहीं होते थे, तो उन्हें जंगल में जाना पड़ता था फ्रेश होने के लिए। तो वो किसी के खेतों में नहीं जाते थे। वे कबीर दास को साहब मानकर उनकी वंदना करते थे। किसको अपना साहब मानते थे? कबीर दास को अपना साहब यानी कि गुरु मानते थे और उनकी पूजा करते थे, और स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे, यानी कि स्वयं भगवान की संतान है। वे अपनी फसल को सर्वप्रथम कबीरपंथी मठ को सौंप देते थे। जो भी फसल उनके खेतों में होती थी सबसे पहले कहाँ लेकर जाते थे? कबीरपंथी मठ में, यानी जहाँ कबीर दास के जो उनके दोहे हैं, जो उनके विचार हैं, उनको अमल करने वाले लोग हैं, उनका जो मठ है उसे कहेंगे कबीरपंथी मठ। फिर वहाँ के प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता था उससे गुजारा करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने पुत्र की मृत्यु को उत्सव रूप में मनाया। किसकी मृत्यु को? अपने बेटे की जब मृत्यु हो गई उसे उत्सव के रूप में मनाया। वे हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहकर भक्ति परक भजन गाते थे। किस में लीन रहते थे? ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर ईश्वर से संबंधी ही गीत गाते थे। उनमें नारी विषय में भी अत्यंत उदार भावना थी उनकी, यानी कि नारी के प्रति भी उदार भावना रखते थे। यही कारण था कि उन्होंने न केवल अपनी पुत्रवधू से पुत्र को मुखाग्नि दिलाई। मुखाग्नि मतलब उसकी जब पुत्र की मृत्यु हो गई, किनके? बाल गोविंद भक्त जी के, हमारे भक्त के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने जो दाह संस्कार का कार्य करता है उनकी पुत्र वधू ने ही किया। अभी तो बाद में उसके भाई के साथ भेज दिया ताकि वह उसका दूसरा विवाह करा सके। अपनी इन्हीं चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। साधु कौन होगा? अच्छे व्यवहार वाला। तो आपको उनके चरित्र की विशेषताएं बताई हैं, इसी कारण वे साधु कहलाते थे, ग्रस्त होते हुए भी। तो अगला जो है प्रश्न है उसे देखते हैं और उसका जवाब भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। भक्त की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भक्त की पुत्रवधू जानती थी कि पुत्र के मरने के बाद भक्त जी अकेले रह गए हैं। वृद्धावस्था में उनकी दवा दारू करने वाला भी घर पर कोई नहीं है। अब उनकी अवस्था कैसी थी? वृद्ध, यानी वो बूढ़े हो चुके थे। उनकी दवाई यदि बीमार हो जाए तो कौन करेगा? घर पर ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि उनकी एकमात्र संतान पुत्र था और पुत्र की शादी के पश्चात उनकी बहू थी, जबकि उनकी पत्नी की मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। घर बार तथा संसार में उनकी कोई रुचि नहीं है। यही नहीं, वे अपने खाने पीने तथा स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाह हैं। अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते और ना ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते। इसलिए पुत्रवधू बाल गोविंद भक्त के चरणों की सेवा में रहकर ही उनकी देखभाल करना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन तथा दवा दारू का प्रबंध भी करना चाहती थी। क्लियर हो गया होगा आपको? जो सेकंड क्वेश्चन है उसका उत्तर भी मिल गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है और उसका हमें जवाब क्या मिलता है? भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? आपको बताया जाए कि भक्त का जो बेटा था वो बोधा था, थोड़ा सा मंदबुद्धि था। जब उसके बेटे की मृत्यु हुई तो भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भाव जो होते हैं वो किस तरह व्यक्त किए?
भक्त का एक बेटा था, वह बीमार रहता था। एक दिन वह मर गया। भक्त ने अपने बेटे के मरने पर शोक नहीं मनाया, यानी दुख प्रकट नहीं किया। उसके अनुसार उसके बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई। किसके पास? परमात्मा के पास। आज एक विरहिणी अपने प्रेमी से मिलने गई है। वो आत्मा को क्या मानते थे? एक विरहिणी, वियोगिनी मानते थे। और वो किससे मिलने गई है? प्रेमिका अपने प्रेमी से। प्रेमी कौन है? परमात्मा। और उसके मिलन की खुशी में आनंद मनाना चाहिए कि वो आज अपने प्रेमी से मिलेगी, भगवान से मिलेगी, इसलिए हमें खुश होना चाहिए, न कि अफसोस, दुख प्रकट करना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को फूलों से सजाया था। पास में एक दीपक भी जलाया था। वे अपने बेटे के मृत शरीर के पास आसन पर बैठे मिलन के गीत गा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की बहू को भी रोने के लिए मना कर दिया। वो अपने पति की मृत्यु पर रो रही थी, लेकिन उसने मना किया कि रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे भी आत्मा के परमात्मा मिलने की खुशी में आनंद मनाने को कहा कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने जा रही है और खुश होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्या है। प्रश्न है, भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र सहित प्रस्तुत कीजिए। एक चित्र ऐसा बनाइए कि जिससे आपको स्पष्ट हो जाए, हमको स्पष्ट हो जाए कि भक्त का व्यक्तित्व कैसा था और उनकी वेशभूषा कैसी थी। यानी हमने दृश्य बिंब का प्रयोग करना है। मैं श्रव्य बिंब के माध्यम से आपके सामने एक दृश्य प्रस्तुत करूंगी जिसमें आपको स्पष्ट हो जाए कि उनकी भक्त जी का व्यक्तित्व कैसा था और उनकी वेशभूषा कैसी थी। भक्त जी, 7 वर्षीय भक्त एकदम गोरे चिट्टे मंझोले कद के व्यक्ति, यानी मंझले कद के, मीडियोकर कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। पके होना मतलब सफ़ेद थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। उनका जो चेहरा था वह हमेशा सफ़ेद बालों के कारण चमकता रहता था, वाइटनेस रहती थी। किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट बाल नहीं रखते थे। जैसे सन्यासी लंबे बाल रखते हैं वैसे वो नहीं रखते थे। यहाँ उनके व्यक्तित्व के बारे में आ गया। अब हम उनकी वेशभूषा देखते हैं। वे जो कपड़े थे वे पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनके कमर में लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी रहती थी। ठीक है, लंगोट बांधते थे। शरीर के ऊपर के पार्ट पर कुछ भी नहीं पहनते, सिर्फ टोपी पहनते थे। सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़ लेते थे, यानी कि काले रंग का कंबल को ओढ़ लेते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे। अब आप कहेंगे रामानंदी तिलक क्या होता है? ठीक है, ये एक तरह का तिलक होता है। राम के नाम का जो तिलक लगाया जाता है वो रामानंदी तिलक। रामानंदी तिलक आप बाज़ार में जाते हैं, किसी भी जो भक्ति से संबंधी आपके पास सामान रखता है उसके पास आप उसे रामानंदी तिलक बोलेंगे तो वो आपको देगा। ये भी एक चंदन की टाइप होती है, तो वो कहा गया है। गले में तुलसी से बनी बेडोल माला डाली रहती थी। ठीक है, जो तुलसी की बनी माला थी वो बेडोल थी, उसका आकार जो था वो सही नहीं था। इसी तरह साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। उनका जीवन कैसे था? आदर्श था और साधुता से परिपूर्ण था। बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या को लोगों के आचरण का कारण क्यों थी? हैरानी का कारण क्यों थी और जिज्ञासा का कारण क्यों थी? तो इसका उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक यानी कि हैरानी करने वाला था। जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुत्व का यानी साधुता के भाव को कभी नहीं छोड़ा। भूल कर भी दूसरों की वस्तु बिना पूछे प्रयोग नहीं किया। भोर में ही नित्य 2 मील दूर तक जाकर नदी स्नान करके लौटना हमेशा की दिनचर्या में था। शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते। पोखर माने किनारा होता है, वहाँ पर सिंहासन लगाते और लोगों को आश्चर्य होता कि सर्दी की ऋतु में नदी में नहा रहे हैं और फिर किनारे पर उसके बैठ जा रहे हैं। यही उनके जो बातें थी, जो जिज्ञासा का कारण थी, जिसके कारण लोग हैरान हो जाते थे। कौतूहल होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मैंने बता दिया आपको। उनका किसी की वस्तु का प्रयोग ना करना, अपने गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने साधुता के भाव को कभी मत छोड़ना, नदी स्नान करने जाना 2 किलोमीटर पैदल चलकर और सर्दी की ऋतु में भी नदी में स्नान करना, यही आश्चर्य के कारण थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं। आपको बताया गया था पाठ में कि बाल गोविंद भक्त जी जो गीत गाते थे बहुत अधिक मधुर थे, बहुत अधिक आकर्षित करने वाले थे। वो क्या थे, क्या विशेषताएं थी? बाल गोविंद भक्त मगन होकर प्रभु भक्ति के गीत गाते थे। उनका स्वर बड़ा मोहक, ऊंचा तथा प्रभावशाली होता था। उनका स्वर मतलब आवाज़ मन को मोहने वाली, ऊंची तथा दूसरों को प्रभावित करने वाली थी, जिसे सुनकर श्रोता भी मंत्र मुग्ध हो जाते। जो सुनता था, श्रोता क्या होता है?
जो सुनने वाला, वक्ता कौन होगा? बोलने वाला। यहाँ मैं वक्ता हूँ, आप सुनने वाले, तो आप श्रोता हैं। तो सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें भी उनके गीत को गुनगुनाने लगती हैं। खेतों में काम करने वाले किसान एक विशेष लय में चलने लगते। जो खेतों में काम करते थे उनके गीतों को सुनते थे, विशेष लय में अपने खेतों की रोपण करने लगते थे। उनके संगीत का जादू भरा प्रभाव गांव के सभी लोगों पर देखा जा सकता है। उनके गीतों का स्वर धीरे धीरे ऊंचा होता था, फिर निश्चित ताल की गति से आगे बढ़ता हुआ श्रोताओं के मन को ऊपर उठा देता। जो भावनाएं थी वो ईश्वर के चरणों में लीन हो जाती। वे सर्दी, गर्मी, बरसात इत्यादि मौसमों की परवाह किए बिना नियमानुसार अपनी संगीत साधना किया करते थे। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, हर कोई भी मौसम हो, वो क्या करते थे? उसकी परवाह नहीं करते थे और अपनी संगीत साधना किया करते थे। इसी कारण कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में कैसे गाते थे? शाम के समय जब बहुत अधिक गर्मी होती थी, अपनी खंजड़ी से गीत गाने लगते तो लोग क्या करते थे? उनके आंगन में आकर बैठ जाते थे और उनकी संगीत को सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि उन्हें गर्मी जो थी तपश का एहसास भी नहीं रहता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल बिन भक्त पर चली सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जो समाज की मान्यताएं थी उनको नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बाल गोविंद भक्त प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते। जो उस समय मान्यताएं मतलब विचारधारा चल रही थी उसे मानते नहीं थे। ऐसे उदाहरण उन्होंने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है। वे कौन कौन से प्रसंग है देखते हैं। मृतक पुत्र की चिता में पोतू से आग दिलवाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस से नकार दिया जो स्त्रियों का शमशान पर जाना निषेध मानते हैं। कहा जाता था उस समय में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर औरतों को शमशान में जाने की परमिशन, आज्ञा या अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाना तो दूर, उन्होंने अपने पुत्र की मुखाग्नि भी किससे दिलवाई? अपनी पुत्रवधू से। विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा यह है कि विधवा का पुनः विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, यानी जो विधवा हो जाएगी उसका दोबारा विवाह नहीं हो सकता, जिसे उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पोतू के पुनर्विवाह का आदेश दिया और नकारा और उसे अपने भाई के साथ भेज दिया और कहा इसका दोबारा शादी करवा दी जाए। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा के विरोधी थे। जो साधु लोग क्या करते थे? दूसरों के घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे, उसके भी वे विरोध करते थे। आगे बढ़ते हैं हम। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, हैरान कर देती, जादू का माहौल हो जाता था। उस माहौल का जो माहौल होता है उसका शब्द चित्र प्रस्तुत करना है। देखते हैं। धान की रोपाई के समय भक्त के स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस तरह मचल उठते थे। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पुरवाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाली स्वर लहरियाँ। आप आषाढ़ महीना और जो रिमझिम वर्षा होती है, आकाश में बादल छाने लगते हैं, ठंडी हवा चलने लगती हैं जो कानों में झन झन की आवाज़ करती हैं, वही स्वर लहरियाँ सुनाई देती थी। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। किसको? कौन सी स्वर लहरियाँ? भक्त के गीत की, संगीत की। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेतों के मेड़ पर कलेवा लिए बैठी हुई औरतों के होंठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते। खेतों की मेड़ क्या होता है बेटा? खेतों के किनारे का जो ऊंचा भाग होता है वहाँ पर औरतें अपने पतियों के लिए भोजन कलेवा लेकर आती थी, जिसे हम भोजन कहेंगे। उनके होंठ भी स्वयं ही उनके गीतों के साथ, भक्त के गीतों के साथ गुनगुनाने लगते। ठीक है, जैसे अगर कोई गाना चल जाता है आज का, तो आप क्या करते हैं? उस गीत को सुनकर आपके जो है होठ होते हैं वो भी स्वयं क्या करते लगते हैं? गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही मेड़ पर बैठी हुई औरतें भी उस गीतों को गुनगुनाने लगती। खेतों में हल चलाते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते। जो खेतों में हल चला रहे थे उन किसानों के पैर भी क्या करने लगते? वो गीत गाते थे लेकिन संगीत अपने आप बजने लगता, उनके पैर स्वयं उठने लगते। खेतों में रोपनी करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम में चलने लगती और जो खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे उनकी जो उंगलियां थी वो एक अनोखे तरह से स्टेप बाय स्टेप किसको बोने लगती? धान को बोने लगती थी। यही थी उनके स्वर लहरियों की चमत्कृत कर देने वाली मधुर ध्वनि, जिसको सुनकर सभी
क्या हो जाते थे, बाह्यविह्वल हो जाते थे, उत्सुक हो जाते थे, उनके गीतों को गुनगुनाने लगते थे। कुछ तो नृत्य भी करने, अपने पैरों को उठाकर नृत्य भी करने लग जाते थे। यहाँ हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, इनको